दोस्तों अमेरिका में बाइबल के श्राप का नतीजा दिखने लगा है। आसमानी कहर देखने को मिल रहा है और व्हाइट हाउस में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है। अचानक अमेरिका के आसमान को मधुमक्खियों ने घेर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के ऊपर बहुत सारी युद्ध के बीच ये तीसरी बार है जब मधुमक्खियों को देखा जा रहा है। दोस्तों जब आसमान में इस तरीके की अजीब हरकतें हो रही हैं तो लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है कि ये बाइबल का दूसरा श्राप है और एक बहुत अशुभ संकेत है ट्रंप के लिए। लोग कह रहे हैं कि यह भगवान की ओर से ट्रंप और उनके पूरे प्रशासन को श्राप देने वाली एक घातक महामारी हो सकती है। आमतौर पर जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो इस तरीके के आसमानी कहर, जानवरों के हमले, महामारी या फिर इन सब का जिक्र जो है बाइबल और कुरान में देखा गया है और लोग इसी से इसको जोड़ रहे हैं कि ईरान में अमेरिका ने जो हमला किया, बच्चियों की जान ली, स्कूल पर अटैक किया, उसी का अंजाम है कि आसमानी तबाही देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप देखिए दोस्तों, जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की है। व्हाइट हाउस के उत्तरी लॉन में अचानक मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड उमड़ पड़ा और पूरे व्हाइट हाउस पर घूमने लगा। इसके बाद मधुमक्खियों का यही झुंड मीडिया क्षेत्र में इकट्ठा हो गया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खियों का भवंडर आ चुका है। पूरे आसमान में केवल और केवल व्हाइट हाउस के ऊपर मधुमक्खियां ही नजर आ रही हैं और ये डंक मारने वाली मधुमक्खियां हैं और ऐसा एक अशुभ संकेत भी माना जा रहा है। लोग इसको लेकर अलग अलग बातें कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसको बाइबल के कर्स 2.0 यानी कि बाइबल के श्राप और सजा इसको बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल में हुई मधुमक्खियों की घटनाओं का दूसरा रूप है। अब बाइबल के जिस श्राप से लोग इसको जोड़ रहे हैं वो है ईसाई 7:18। इसमें यह लिखा हुआ है कि उस दिन प्रभु मिस्र की नदियों से मधुमक्खियों को और अशूर देश से मधुमक्खियों को बुलाएंगे, यानी कि जब भगवान फैसला लेंगे तो वो शत्रु को सजा देने के लिए मधुमक्खियों के झुंड को भेजेंगे। डिट्रॉनमी 144 में भी ये बात लिखी हुई है कि शत्रु मधुमक्खियों की तरह पीछा करते हैं। कुछ लोग डिट्रॉनमी 28 यानी कि जो श्रापों का अध्याय है उससे भी इसको जोड़ रहे हैं, जहां पर आज्ञा ना मानने पर कीड़े मकोड़े, फसल नष्ट करने वाले चीजें हैं, महामारी है, इन सब चीजों का जिक्र मिलता है कि ये एक भगवान की तौर से दी गई जाने वाली सजा है जो अमेरिका में देखी जा रही है। इसके अलावा ये अमेरिका खासकर ट्रंप प्रशासन पर ईश्वरीय चेतावनी या सजा का संकेत माना जा रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। और इजराइल प्लस व्हाइट हाउस दोनों जगह मधुमक्खियों ने हमला किया है और अंतिम समय की निशानी या फिर श्राप का दूसरा रूप इसको कह रहे हैं। असल में दोस्तों इससे पहले इजराइल के आसमान में भी इसी तरह की हलचल हुई थी जब इजराइल के झंडों को कौवों ने फाड़ डाला था और मधुमक्खियों ने इजराइल के जहाजों को रोक दिया था। 25 मार्च को ईरान अमेरिका युद्ध के बीच इजराइल में तेल अवीव के आसमान में हजारों कौवों का झुंड, एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया था और पूरे शहर को कौवों ने घेर लिया था और ये कौवे शहर के ऊंचे ऊंचे इमारतों, खासकर इजरायली टावर्स के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने आसमान को पूरा काला कर दिया था। लोग इसको मर्डर ऑफ क्रोस कह रहे थे, अंतिम समय का संकेत या फिर युद्ध की निशानी कहने लगे और तब भी कई लोगों ने इसको बाइबल और धार्मिक भविष्यवाणियों से जोड़ा था कि ये कयामत की रात है, इजराइल का आसमान कौवों से भर गया है और इस तरह एक साथ इतने कौवों का आना बुरी घटना का संकेत माना भी जाता है। अमेरिका के पत्रकार ने भी ये बात कही थी कि तेल अवीव से मौत और डर की गंध आ रही है, कौवे भी तेल अवीव छोड़कर जा रहे हैं। आमतौर पर जब भी कोई आपदा आती है तो पक्षियों को इसकी जो भनक है वो पहले लग जाती है और जब इजराइल में एक साथ इतने हजारों कौवों को उड़ते हुए देखे गए तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यहाँ तक इजराइल के झंडे को भी कौवों ने मिलकर फाड़ दिया था। इसके अलावा इसके बाद अचानक इजराइल को मधुमक्खियों ने भी घेर लिया था एक वक्त पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इन मधुमक्खियों की चपेट में आ गया, जिस वजह से वो टेक ऑफ नहीं हो पाया। इजराइल के नेतिवोद शहर में हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मधुमक्खियों का जो झुंड था वो पूरे शहर को घेर लेता है। लोगों की गाड़ियों पर, लोगों के घरों पर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर, सब जगह पर मधुमक्खियों ने घेरा बना लिया था, झुंड था और बुरी तरीके से हमला बोल दिया था और इसको बहुत बुरी निशानी भी समझा जाता है। अब ये जो तीसरी घटना है जो कि अमेरिका में हुई है और ये आम नहीं मानी जा रही है, लोग इसको बहुत बुरा संकेत मान रहे हैं कि पहले इजराइल में कौवों का आतंक देखा गया, एक साथ आसमान में इतने सारे कौवे देखे गए, फिर इजराइल में मधुमक्खियों का कहर देखा गया और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के ऊपर अचानक से इतना बड़ा मधुमक्खियों का झुंड आ गया है और ये एक बुरी निशानी माना जा रहा है, बाइबल का श्राप माना जा रहा है कि भगवान अब सजा देने के लिए आ गए हैं और इसीलिए इस तरीके की अजीब हरकतें हो रही हैं। फिलहाल दोस्तों अपनी राय इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।